अच्छी डाइट या आज़ादी आपकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, इस नंदी को देख के समझ में आता है। आप अपनी राय बताएं। मुझे लग रहा है आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मन मर्जी। मडकरीमपुर का जो रेलवे क्रॉसिंग है वो मेरे पीछे है, और मैंने ये पाया है कि ये ज़रूरी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। आज मैं बहुत दिनों बाद इधर डबीटे वाले रूट पर आया हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्लीपर्स हैं वो डल गए थे। अब इनके ऊपर रेल की पटरियाँ भी डाल दी गई हैं। इस तरह से तो लगता है कि ईयर एंड तक कम से कम आपको रेल लाइन तो पड़ी हुई नज़र आएंगी। चलिए अब मैं आपको इसको फटाफट दिखाता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड टाइम लैप्स टेक्नोलॉजी, या टाइम लैप्स ट्रिक। वो डल गए थे, अब इनके ऊपर रेल की पटरियाँ भी डाल दी गई हैं। इस तरह से तो लगता है कि ईयर एंड तक कम से कम आपको रेल लाइन तो पड़ी हुई नज़र आएंगी। चलिए अब मैं आपको इसको फटाफट दिखाता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड टाइम लैप्स टेक्नोलॉजी, या टाइम लैप्स ट्रिक। 6 जुलाई 2022 मडकरीमपुर रेलवे क्रॉसिंग और डबीटा रेलवे क्रॉसिंग के बीच में बना हुआ मालगाड़ी का स्टेशन। और ये जैसा आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, 2 रेल की पटरियाँ पड़ गई हैं। दिस इज़ बेसिकली पार्किंग यार्ड, लोडिंग अनलोडिंग यार्ड कह सकते हो आप, कि कुछ दिनों में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोदाम भी बन जाएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि तीसरी पटरी के ऊपर मैं चल रहा हूँ। अगर ये चौथी पटरी जो मेरे यहाँ खाली पड़ी है, तो अगर उस पर चौथी लाइन पड़ी तो 4 लाइन हो जाएंगी यहाँ। मालगाड़ी को आगे पीछे करना, मालगाड़ी को साइड में पार्क करना, उसके लिए इतना 3-4 पटरियाँ होना आवश्यक है। लेकिन इससे एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 महीनों में तो नहीं, साल के अंत तक जो हम मालगाड़ी की पटरी पर सुबह मॉर्निंग वॉक का मज़ा उठाया करते थे, वो दिन ख़त्म होने वाले हैं। चलिए साहब, जब जब जो होना है वो अच्छा है। नमस्कार। ये रेल की पड़ी हुई पटरियाँ, और ये सामने आपको नज़र आ रहा है मडकरीमपुर का रेलवे क्रॉसिंग। उसके नीचे एक अंडरपास बनना है। ये मालगाड़ी की लाइन और 2 जो पैसेंजर ट्रेन की पटरियाँ हैं वो। और इसके 2 सेगमेंट बनके तैयार हो गए हैं। अब तीसरा सेगमेंट जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये 4 कुत्ते हैं जब ये शायद अपनी भाषा में कुछ कह रहे हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा। ये दूसरा सेगमेंट जो बनके तैयार हो गया है, और तीसरे सेगमेंट की तैयारियां। जिस तरह से सफेदा रोड पर इसको एक के पीछे एक खिसका दिया था मालगाड़ी की पटरी के नीचे और रेलगाड़ी की पटरी के नीचे, वैसा ही यहाँ पे होगा। चलिए साहब, बाय बाय।
टेक केयर। ये सामने सफ़ेदा रोड, जंगल है मंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ पर भी जो है 2 पटरियों के लिए पत्थर डाल दिए गए हैं, जो आने वाले दिनों में इनको फैला दिया जाएगा और इनके फैलते ही जो मालगाड़ी की पटरी पर चलने का जो हमें सुख प्राप्त होता था, उसके दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है साहब, कुछ नया बनता है तो कुछ नया मिलता है, कुछ पुराना ख़त्म होता है। अब मेरे प्रिय खजूर के पेड़ यहाँ पर मेरे दाएं ओर लगे हुए हैं, जिनके बीच से मैं अभी आपको जो सूर्य देवता हैं हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, उनको दिखाऊंगा मैं। ये इनको मैं अंधेरा करता हुआ, और अंधेरा और अंधेरा और अंधेरा, और ये फिर वापसी हो जाती हुई सड़क, और ये रेल ओवर ब्रिज बनता हुआ। अरे किसने तो यहाँ कोठी तान दिया, वेरी गुड। और ये अंडरपास से मैं जा रहा हूँ नीचे, जो सफ़ेदा रोड के ऊपर बना हुआ है, और इसके नीचे से बुग्गियाँ निकलेंगी, इसके नीचे से ट्रॉली निकल जाएगी, वो मुझे डाउटफुल लगता है। अरे यहाँ तो पानी भरा हुआ है, तो इसको पार कर पाना तो मुश्किल है। इसमें तो पानी भरा हुआ है, तो मैं इसको पार नहीं कर सकता। चलिए मैं इसको और जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ये बनता हुआ पिलर मिल की ओर